हाय हेलो और नमस्कार। क्या आप जानते हो कि महाराष्ट्र में एक ऐसा भी गांव है जहां एक भी घर में दरवाज़ा नहीं है। और क्या आपको पता है किस व्यक्ति ने ठुकराया था जर्मन सिटीजनशिप? तो आप इस वीडियो में जानेंगे ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं एक दमदार शायरी। इस किरा में वह क्या कमाल करती है, इस किरा में वो क्या कमाल करती है, लिख के आई लव यू सेंड टू ऑल करती है। फैक्ट नंबर 10। आप लोगों ने तो कोविड-19 के पहले भारतीय रेल में अवश्य रूप से सफ़र किया ही होगा, और तो और आपने भीड़ का सामना भी किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या तो भारत में एक दिन में रेल से सफ़र करती है, जो कि लगभग 23 मिलियन के आसपास है। फैक्ट नंबर 9। आपके फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे? 4, 5 या 6। लेकिन मिज़ोरम में एक ऐसी भी फैमिली है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है। उस फैमिली में कुल 181 लोग यानी 181 मेंबर्स रहते हैं। उस फैमिली में जो हेड है उनका नाम है जियोना चना। फैक्ट नंबर 8। शनि सिंगनापुर एक गांव है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस गांव की यह खासियत है कि इस गांव के घरों में एक भी दरवाज़ा नहीं है। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि आज से करीब 300 साल पहले भगवान शनि ने अपने एक भक्त से कहा कि अगर वह इस गांव में मेरे नाम का एक मंदिर बना देता है तो वह पूरी गांव की रक्षा करेंगे। लेकिन भगवान शनि ने कहा कि तुम जो मेरा मंदिर बनाओगे उसमें छत नहीं होना चाहिए, ताकि भगवान शनि बिना किसी बाधा के पूरी गांव की रक्षा कर सकें। मज़ेदार बात यह है कि उस गांव में आज तक एक भी चोरी नहीं हुई है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 7। आप लोग तो अपने ज़िंदगी में चीनी का इस्तेमाल अवश्य रूप से करते ही होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि भारत ने ही चीनी बनाने का तरीका विकसित किया है और विदेशी लोगों ने हम भारतीय से ही चीनी बनाने का तरीका भी सीखा है। और वक्त हो गया है और एक मज़ेदार शायरी सुनने का। जब दरवाज़ा खोलने गए तो चेहरे पर हंसी थी, जब दरवाज़ा खोला तो आंखों में आंसू और दिल में बेबसी थी। जब दरवाज़ा खोलने गए तो चेहरे पर हंसी थी, जब दरवाज़ा खोला तो आंखों में आंसू और दिल में बेबसी थी। जाता मत सोच पगले, मेरी उंगली दरवाजे में फंसी थी। फैक्ट नंबर 6, जिसे आप सुनने के बाद कहेंगे व्हाट। 2011 के कुंभ मेले में 75 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जुटे थे, और कुंभ मेला का यह गैदरिंग यानी यह जमावड़ा स्पेस से भी विजिबल था। विश्वास नहीं होता है तो देख लो यह इमेज। फैक्ट नंबर 5। यह बात तो आप लोगों को मालूम ही होगी कि भारत का पोस्ट ऑफिस नेटवर्क पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है, और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस हिमाचल प्रदेश के हिक्किम गांव में है, जो कि 15,550 फीट पे स्थित है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4। इस फैक्ट को सुनने के बाद आपका चेहरा इस इमोजी की तरह हो जाएगा। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी को बुरी तरीक़ा से 8-1 से हराने के बाद मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें विजार्ड ऑफ द हॉकी भी कहा जाता है, उन्हें जर्मन सिटीजनशिप, जर्मनी मिलिट्री में हाई पोस्ट और जर्मनी के तरफ से खेलने का प्रस्ताव दिया गया एडोल्फ हिटलर के द्वारा। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने इसे ठुकरा दिया, जो कि दिखाता है कि मेजर ध्यानचंद जी एक सच्चे देशभक्त हैं। और वक्त हो गया है और एक दमदार शायरी का। मच्छर ने आपको काटा वो उसका जुनून था, मच्छर ने आपको काटा वो उसका जुनून था, आपने खुजली की वो आपका सुकून था, चाह कर भी आपने उसे नहीं मारा, क्योंकि उसकी रगों में आप ही का तो खून था। फैक्ट नंबर 3। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वह दुनिया का सबसे ज़्यादा सैर किया जाने वाला धार्मिक स्थल है।
और तो और यूके में स्थित WBR यानी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने खुद इस बात की पुष्टि की है। कोविड-19 के पहले औसतन 1 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु गोल्डन टेम्पल सैर करने जाते थे, और तो और यह संख्या दोगुनी हो जाती थी जब कोई त्यौहार आता था, जैसे कि गुरु पर्व या बैसाखी। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों ने तो इलॉन मस्क के बारे में सुना ही होगा। तो क्या आप जानते हो कि इलॉन मस्क अपने बचपन में इतने शांत रहते थे कि उनके माता पिता को लगा कि इलॉन मस्क सुन नहीं सकते हैं। फिर जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि यह तो नॉर्मल है। यह फैक्ट यह बताता है कि इलॉन मस्क का कंसंट्रेशन पावर कितना हाई है। फैक्ट नंबर 1, जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे हो बाबू। आप लोगों को तो यह बात मालूम ही होगी कि भारतीय राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बांग्लादेशी राष्ट्रगान किसने लिखा? बांग्लादेशी राष्ट्रगान लिखने वाले और कोई नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। क्या आप जानते हो कि किंग जॉर्ज V ने 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड पुरस्कार दिया था, लेकिन 1919 में जालियांवाला बाग कांड के वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पुरस्कार को वापस कर दिया। दैट्स ग्रेट। तो आइए अब जाते जाते सुनते हैं और एक दमदार शायरी। तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, हमें ताजमहल बनानी है पर मुमताज नहीं मिलती।